इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की जिद बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। आज की खबरें आपको बताता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग, इसका मकसद क्या है, इस पर सारी तफसील रखता हूँ। तहरीके अदम इस्तेकाम, माफ़ कीजिएगा, इस्तेकाम में पाकिस्तान, इसका मकसद क्या है, कंपनी का फार्मूला क्यों फेल हो गया और बंटवारे का वक्त आया। नवाज शरीफ की एक बहुत बड़ी गलती, नून लीग को तंदूर में झोंकने पर मजबूर। नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान वो गंदी किस्म की लड़ाई, वो जो अखलाकियात को भूल जाते हैं, वो शुरू हो चुकी है। तफसील आपके सामने रखता हूँ। आप लोग हैरान होंगे कि किस तरह ये इन्होंने अपने एक एक बंदा दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। वजह क्या है? इसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात में 52 मुल्ज़मान मिलिट्री कोर्ट के हवाले, कौन कौन उसमें शामिल है, और सबसे बड़ी मुल्ज़िमा और मरकज़ी किरदार जो खदीजा शाह, उन्हें अमरीकी अहदेदार ने मिलने के लिए आधा घंटा मुलाकात और रिहाई की यकीन दहानी। इमरान खान का एक नया रिकॉर्ड, 4 करोड़ वोटर पाकिस्तान में खान के। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी धांधली की कोशिश जो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि फिलहाल चेयरमैन नादरा डट गया। इसके साथ साथ बाजवा साहब की जो पेशन गोई थी वो गलत साबित हुई, बल्कि तबाही का बायस बन गई। सिर्फ 5 महीने में निगरान हुकूमत ने करप्शन की एक नई दास्तान लिख दी। जहांगीर तरीन ने यह क्यों दावा किया कि 6 लाख खामोश वोटर, गैर सियासी वोटर कौन से हैं, ये हम सब जानते हैं। और इसके अलावा कश्मीर LA 15 बाग का जो नतीजा है वो, और आखिर में जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने वाले वकील साहब रियाज हनीफ राई, वो लापता है। बल्कि सबसे पहले मैं इसी खबर से ही बात शुरू करता हूँ अपनी तफसील से। एडवोकेट रियाज हनीफ राही, ये जस्टिस काजी फायज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त इन्होंने दायर की थी। इनका मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी वजह शोहरत अदालतों में दरख्वास्त दायर करना, जिस तरह वो मौलवी मुश्ताक और जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में, 2016 में जस्टिस फायज ईसा साहब की तैनाती के खिलाफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट में दरख्वास्त। और इससे पहले अगर आप जाएँ तो ये इफ्तिखार चौधरी की रिटायरमेंट के बाद जो मराहत मिलनी थी उसमें भी अदालत में जा चुके हैं। और अभी 1 हफ्ता पहले इन्होंने ऑडियो लीक की तहकीकात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, उसके खिलाफ दरख्वास्त दी। याद रखें, इस कमीशन की जो सरबराही है वो जस्टिस फायज ईसा साहब कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि कोयटा शहर में एक वकील इमरान खान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा करता है, अब्दुल रज़ाक, खानदानी दुश्मनी में अपने लोगों से मारा जाता है, खुद उसका एक खानदान इकरार करता है, लेकिन उस केस में इमरान खान को नामजद कर दिया जाता है। अगर यही पैमाना है तो फिर जस्टिस काजी फायज साहब भी इस मुकदमे में नामजद होंगे, या वो तमाम लोग जिनके खिलाफ इन्होंने दरख्वास्तें अदालतों में दी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिस तरह देखें 9/11 के बाद अमेरिका ने एक छीना हुआ जजीरा क्यूबा में, वहाँ पर ट्रायल शुरू किए मिलिट्री के, जिसे अमेरिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, कानून नहीं लगता। लेकिन बाद में अमेरिकी कानून ने जब पकड़ ली तो सारे लोग भी छोड़ने पड़े, उनको पैसे भी देने पड़े। अभी पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में 52 लोगों का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। और इसमें मशहूर ज़माना जो ज़िमनी इंतखाब था, जिसमें राना एहसन को शिकस्त दी गई, जीतने वाले लाहौर के साबिक MPA मियाँ अकरम उस्मान, वो मियाँ महमूद रशीद के दामाद भी हैं, उन्हें मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दिलवाने के लिए 52 बंदों को हवाले कर दे मिलिट्री। खदीजा शाह को भी ऐसी सज़ा मिलती है कि नहीं, क्योंकि अमरीकी से मिलने आ गए, अमरीकी कौंसल उस तक पहुँच चुके हैं। तो मामलात आपको पता है, अब तो सीधी सीधी बात है, केस आपने माफ़ करवाना है, चाहे वो किसी घर की हुर्मत के बारे में हो या किसी और की। जहांगीर तरीन के अदम इस्तेकाम में पाकिस्तान, इसमें तरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान में चले जाएँ। ये मेरे मुंह पे लफ्ज़ इसलिए नहीं आ रहा, आप सोच रहे होंगे इस्तेकाम। अगर आप गूगल पे जाएं, और ज़रूर जाएं, मेरी आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो के बाद, लिखें वहाँ, तो वो इस्तेकाम का मतलब इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है। इन्होंने बड़ा ढूंढ कर नाम रखा है, सोच के। जहांगीर तरीन ने भी ऐलान किया कि मेरे साथ 5 से 6-7 लाख सियासी वर्कर मौजूद है, गैर सियासी। अब वर्कर तो होता ही सियासी है, या तनख्वाह पे रखा जाता है, या फिर उनका कोई मुफाद हो आपके साथ। ये कौन से साथी हैं 7 लाख जो गैर सियासी हैं, ये आप सबको पता है। जहांगीर तरीन इस वक्त नाअहल है। नाअहल शख्स ना तो पार्टी का सरबराह बन सकता है, ना ही वो ओहदेदार बन सकता है, ना कोई और काम। उसकी नाअहली ख़त्म कराने के लिए कौन सी डील, कौन सी बड़ी पार्टी बनाई, इतनी बड़ी उसने ना खर्चा कर दिया। इसका मतलब ये है, अच्छा ये वाहिद पार्टी है जिसमें ओहदेदार भी हैं, स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है, सिवाय वोटर के और सियासी वर्कर के। वर्कर कोई नहीं। अब जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, अब इकॉनमी की सूरत हाल की वजह से देखें, इलेक्शन कमीशन ने 54 अरब मांगे, हुकूमत ने 42.5 अरब रखे, ताकि अगर इलेक्शन लेट करना हो तो 6 महीने साल इसी चक्कर में लगा दें कि जी पैसे ही नहीं है। अब जहांगीर तरीन और उसकी पार्टी ने इंतखाबी सियासत अगर नहीं करनी होती, जो पूरी एक सुजुकी के अंदर भरने वाली पार्टी है, तो फिर बनाई क्यों? यहाँ पर देखिए बहुत सारे दानिश्वर जो हैं, इन्होंने जब तहरीक इंसाफ में इन लोगों को लिया गया था, अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, ATM अरबपति लोग ले लिए, फवाद चौधरी को लिया, कहते बदतमीज़ शख्स, फयाजुल हसन चांद कहते हैं एक मोची नाई पकड़ लिया। अब ये नून लीग में जब शामिल हो रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि हमजा के लिए वज़ीर आला की हमायत करें या नून लीग में शामिल हो जाए। तो ये दानिश्वर जो उनके आज कसीदे पढ़ रहे हैं कि जी फवाद चौधरी बहुत बड़ा आलिम है, ये जहांगीर तरीन और अलीम जो है पाकिस्तान की बसीरत रखते हैं सियासी। चौहान के साथ तहरीक इंसाफ ने ज़्यादती की
और तो और वो तब्दीली आई, रे वाला गाना इमरान इस्माइल, अब उस पर कोई एतराज़ नहीं। हालांकि उसके दामन में सवाल के गाने के मुझे कुछ नज़र नहीं आया। उसे कहते थे अनपढ़ बंदा गवर्नर लगा दिए, आज अनपढ़ बंदा ठीक हो गया। अलीम खान लंदन में नवाज शरीफ के फ्लैट पर मीटिंग करके आया, ये लंदन प्लान में शामिल था। बाजवा साहब के सब करीब ताल्लुकात थे, जिसमें इमरान खान को कहा जाता बार बार 3.5 साल कैसे वज़ीर आला पंजाब लगा दें। जहांगीर तरीन भी नवाज शरीफ से मुलाकात है, लेकिन खान ने दोनों चीज़ें नहीं मानी। अब इन्हें हटाकर जो तहरीक इंसाफ के लोग जो टूट चुके हैं, अब इन्हें पीडीएम में शामिल करने की कोशिश है। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है तहरीक इंसाफ, दूसरी पार्टी में गए हैं, उन्हें अब इमरान खान पे ज़ाती और सियासी हमले इल्ज़ामात की भी इजाज़त दी गई कि आप लोग करें, और बड़े बड़े इसमें स्कैंडल लाने की कोशिश करेंगे, वो दाव लगाएंगे बड़े बड़े। कुछ इनमें से वादा माफ गवाह भी बनने के लिए तैयार हैं ताकि इमरान खान पे मज़ीद केसेस किए जाएँ। लेकिन मज़ीद नाकामी, भरपूर नाकामी। इमरान खान ने तो मजाक में कहा था अगर सियासत का शौक है तो अपनी पार्टी बना लो, उन लोगों ने सीरियसली ले लिया और तहरीक इस्तेहकाम वजूद में आ गई। अदम इस्तेहकाम से इस्तेहकाम, और कंपनी का अच्छा तरीकाकार भी है, पहले अदम इस्तेहकाम लाते हैं, इसीलिए मेरे मुंह पे बार बार है, फिर उस डिसमेंटल करते हैं, फिर तहरीक इस्तेहकाम जैसी चीज़ें ला के गायब करवाते हैं। जैसे चीनी थी, पहले गायब करवाई, बहरान पैदा किया, फिर इन लोगों से वापस ले ली। इन लोगों के बाप दादा अंग्रेज़ों के कुत्ते वाकई नहलाते रहे। तहरीक आज़ादी की जंग में लड़ने वालों की मुखबरियाँ करते थे लोग। आप तारीख पूरी उठा के देखें गद्दारों की, चौधरी, शाहजी, सरकार, नवाब, सार खान, ये लकब इनको मिलते रहे। इनके ये पोते पोतियाँ हैं सारे, इन्हीं में से पेट्रियाट बनती है। MMA वो जो मौलवियों की जमात बनी, GDA बनी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, बाप बनी, IGI बनी, PDM और कौमी इत्तेहाद, ये सारी उन्हीं लोगों के बच्चे हैं। ये अपनी सियासी मौत खुद ही मर जाते हैं गुंडोए की तरह। लेकिन तहरीक इंसाफ के बरक्स, जिस तरह इमरान खान ने अवाम की मदद से बनाई, आज देखो उनके वोट में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपके सामने है सर में सारे, बाहर जाके पूछ लेते लोगों से। अब जो बड़ी डेवलपमेंट देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दराड़, वैसे जब कुर्बानी आ रही है वैसे उसमें हम हिस्सा डालते हैं, हलाल होती है, कभी आप देखेंगे झगड़ा नहीं होगा उसमें, कभी ज़्यादा गोश्त चला जाए कोई मसला नहीं, कम आ जाए कोई मसला। लेकिन हराम का काम और हिस्सा बांटें तो वो फिर न्यू अदम इस्तेहकाम पार्टी की सूरत में निकलता है। अब इनको बंटवारा पहले 13 था, अब 14 हिस्से करने हैं, और उसका पहला इनका बंटवारे का जो फड़ा है वो कश्मीर में निकला है। जरदारी ने नून लीग को रगड़ के रख दिया। ये सीट चौधरी तनवीर इलियास की थी, जो पैसे के बलबूते पर जीत कर फिर तहरीक इंसाफ में आया। उससे पहले नून लीग और एक दफ़ा PTI की भी रही। इस दफ़ा जरदारी ने कोई लिहाज नहीं बरता। मरियम नवाज खुद गई वहाँ, उसने कहा नहीं। और चोरों की अगर आप देखें, ज़िंदगी देखें, ये हमेशा लड़ते ही जब उस वक्त जब माल बढ़ता है, वैसे कभी भी नहीं लड़ते। चौधरी मंजूर हुसैन पीपल्स पार्टी वाले ने जलसे में जनरल रानी को रगड़ के रख दिया कि तुम बेनज़ीर बनना चाहती हो, पहले अपने वालिद की कुर्बानी दो, यानी भुट्टो की तरह नवाज शरीफ को लटकाओ, फिर मुर्तज़ा भुट्टो को अपने करण अर्जन जो है वो पकड़वाओ, फिर अपनी तस्वीरें 8 जहाज़ों से जुम्मे वाले दिन फेंकवाओ, फिर अपने खावंद कप्तान सफदर को जरदारी की तरह जेल में जलील करवाओ, फिर दावा करो तुम बेनज़ीर। जवाब में उन्होंने हिना परवेज़ भट्ट को छोड़ दिया कश्मीर इलेक्शन पे कि जी आपकी पार्टी धांधली कर रहे हैं, आप चोरों की जमात हैं। ये गैर फितरी इत्तेहाद है। आपको याद होगा तलाल चौधरी को जब बिलावल के ऊपर छोड़ा गया तो कहते जरदारी का छक्का, ये उसके अल्फाज है मेरे नहीं, कि हम बत्ती बना के, खैर दफ़ा करें उनको, मैं क्या रिपीट करूँ। आपको याद होगा क्या कहते रहे बिलावल के ऊपर, कैसे कैसे घिनौने इल्ज़ाम लगाते रहे। जब नवाज शरीफ ने नून लीग पार्टी का इख्तियार दिया जनरल रानी को, तो तंदूर में पार्टी डाल दी किस्म की। मैं उस दिन से यकीन करें देख रहा था कि ये पार्टी तंदूर में जल कर राख होगी, और वही हुआ। अब इस वक्त बिल्कुल सियासी मौत कब्र पड़ी, सियासी लाश पड़ी हुई है बस। इलेक्शन के बाद आपको जनाजा का नज़र आ जाएगा सियासी। और दूसरी तरफ ज़का अशरफ को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए जरदारी ने नजम सेठी को भी ठोकर मार दी। अब ज़का अशरफ और जरदारी इतने ही करीब है जितने नजम सेठी और नवाज शरीफ। तो सेठी ने जरदारी से रब्ता करने की कोशिश की, वो कहता है मैं पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन जरदारी आपको तो यारों का यार अपने आप कहता है, क्योंकि मुल्क तो उनके बाप की जागीर है, बांटना है। हलवाई की दुकान है, दादाजी की फातिहा करें जिसको मर्जी, ज़का अशरफ को लगा दें। अब बिगाड़ इनके अंदर शुरू हो चुका है बहुत बड़ा। नवाज शरीफ ने पार्टी को साफ कहा है जरदारी पे भरोसा ना करना, ये ठग है, बनारसी ठग है। उसने कहा ये नून लीग मुनाफिकों की जमात है। आप में लड़ पड़े। फार्मूला कंपनी ने इस्तेमाल किया, ढूंढ कर एक जनरल रानी की तरह बंदा लगाया। अब सिर्फ मर्दाना और जनाना फर्क है। नवाज शरीफ ने ये वारदात की कंपनी के साथ भी, उसमें और मरियम नवाज में फ़र्क कोई नहीं है। दोनों इस वक्त इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। और अब देखें बड़ी जो मैं आपको वारदात इनकी कहता हूँ कि सऊदी अरब में इन्होंने डाला हुआ है प्रेशर कि वो तारिक मलिक जो है, अब बर्मा के मुसलमान रोहिंग्या जिनके पास किसी मुल्क की शहरियत नहीं है, वो महाजरीन है, वहाँ पासपोर्ट उन्हें पाकिस्तानी दें, मुआहदा इन्होंने कर दिया सऊदी से। राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन नादरा तारिक मलिक से कहा इनको पासपोर्ट से करने, इस्तीफ़ा मांग लिया। कहता है 4 लाख लोगों को मुख्तलिफ हल्कों में वोटर लिस्ट में एडजस्ट करो, उस पर दबाव है बहुत बड़ा। अच्छा याद रखें वो पिछले भी जब नून लीग के दौर में वो बेचारा धांधी पर नहीं माना तो उसकी बेटी को उन्होंने अगवा किया था, फिर वो मुल्क छोड़ के भाग गया, फिर खान आया।